आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जय। यीशु सहन नमस्कार। और मैं प्रभु का दास पास्टर सूरज वारी में आप सभी को इस वीडियो में मैं आप सभी का मैं स्वागत जनाता हूं। आज का मेरा जो संदेश है, टॉपिक, क्या बच्चों को बपतिस्मा देना बाइबल के अनुसार यह उचित है, इस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य है, कई सारे मेनलाइन चर्चेस है जैसे कि रोमन कैथोलिक, लूथरन, कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसिया में, जीएल, सीएनआई कुछ चर्चेस में छोटे बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है। इस कारण मैंने सोचा, परंतु ऐसे बाइबल में कहीं पर क्लियर छोटे बच्चे को बपतिस्मा देने के बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है, परंतु बड़े बड़े कलीसिया चर्चेस में इसको दिया जाता है। इस कारण मैं आज का इस वीडियो के माध्यम से बपतिस्मा का परिभाषा, बपतिस्मा का उसका शाब्दिक अर्थ, उसके आत्मिक अर्थ, कितने प्रकार है बपतिस्मा, बाइबल के अनुसार बपतिस्मा क्या है और बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने का सही तरीका क्या है, बपतिस्मा को लेना चाहिए, क्या बच्चों को बपतिस्मा देना उचित है, और बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ, उन सारी बातों को मैं संक्षिप्त में जितना हो सकता है मैं आपके सामने वचन के अनुसार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपसे अनुरोध करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को देखें, आपको जरूर मदद मिल जाएगा और जानकारी मिल जाएगा कि बच्चों को बपतिस्मा देना क्या ये उचित है। क्योंकि कई सारे बच्चों को बपतिस्मा देते हुए मैंने खुद देखा तो नहीं है, परंतु मुझे जानकारी और मुझे निमंत्रण मिला रहा। प्यारे परमेश्वर का लोग, इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपके सामने दो आयत रखना चाहूँगा। मसीह विश्वास में और मसीह में विश्वास करने वाले सब लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास वचन के आधार पर होना चाहिए। हम लोग जो अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बाइबल में उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय उसके 19 वाक्य में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया तो क्या कहा, एक वचन में आपको पढ़ता हूं आपके सामने। प्रभु यीशु मसीह का जो 12 चेले थे वो सब मछुआरे थे और प्रभु यीशु ने उसको बुलाकर क्या कहता है, सुनिए। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ता हूं मैं 19 वाक्य। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु ने कहा, कम फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। फॉलो मी। प्यारे लोग, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप किसको फॉलो करते हैं? कोई कलीसिया का परंपराएं, रीति रिवाज और यीशु मसीह को। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को फॉलो करने का नहीं है, परंतु यीशु मसीह का फॉलो करने का है। कोई धर्म को ग्रहण करने का नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और प्रेरित पतरस का एक वचन भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो पहला पतरस 2 अध्याय उसके 21 वाक्य में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। प्यारे परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कोई संस्था क्या करता है, कलीसिया क्या करती है, कोई परंपरा को फॉलो करने का नहीं है, परंतु हमें क्या फॉलो करना है? जैसे यीशु ने कहा, फॉलो मी। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। अगर कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो वचन में मिलना चाहिए। अगर वचन में नहीं मिलता है तो कृपया हम उस चीज़ों को फॉलो ना करें।
जैसे कि बड़े बड़े चर्चे से छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, लोग क्या सोचेंगे, हाँ बाइबल में होगा, परंतु ऐसे कहीं पर भी बाइबल में छोटे बच्चे के संबंधित में इस प्रकार नहीं मिलता है। उस बातों को मैं अंत में बताऊंगा, अच्छा से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आइए हम देखते हैं कि बपतिस्मा का परिभाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। Baptism is a Christian sacrament or ordinance where a person is formally initiated into the Christian faith through the use of water baptism। और ये पानी का जो बपतिस्मा भी, जब कलीसिया भी दिया, कई तरह का कलीसिया का बपतिस्मा दिया जाता है, और मैंने जो लिया है डुबकी बपतिस्मा, डुबा करके। कुछ चर्चेस में स्प्रिंकलिंग छिड़काव होता है, किसी किसी कलीसिया में पोरिंग होता है, पानी को डाला जाता है, किसी किसी को इसमें क्रॉस का सिंबल दिया जाता है। परंतु आइए हम देखते हैं इस बपतिस्मा का मौलिक अर्थ क्या है और उसका रूट शब्द क्या है, कौन सा शब्द से आया हुआ है और उसका अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ को आइए हम जानते हैं। ग्रीक, उसका मूल जो शब्द है बाप्टिजाइन, BAPTIZEIN, द ग्रीक वर्ड बाप्टो, जिस मीनिंग टू डीप और डीप। बपतिस्मा का मूल शब्द ग्रीक शब्द से आया है बाप्टो, जिसका अर्थ टू डीप, डुबाना है। मानो ये कोई वस्तु मेरे हाथ में है और पानी में उसको डुबाता हूँ, और पानी, उसका शाब्दिक अर्थ है डुबाना होता है। छिड़काव, छिड़कते हैं, ये बपतिस्मा होता नहीं है। छिड़काव, स्प्रिंकलिंग और पानी डालना, उसका शाब्दिक अर्थ होता है डुबाने का, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ये ग्रीक शब्द बाप्टो हिब्रू शब्द में तेभिलाही, और जिसका अर्थ भी, उसको भी डुबाना होता है। ये है, हो गया उसके शाब्दिक अर्थ हो गया, परंतु उसके आत्मिक अर्थ क्या है, मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियो का पत्री, उसके 6 अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़ता हूं, उसके आत्मिक अर्थ में 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। एक बार, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। तो पहला जो बपतिस्मा जब लिया जाता है, पानी में डुबा जाता है, वो पहला जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है। और उसके साथ गायन है, दूसरा अर्थ है उसके गाड़ा जाना, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अर्थात बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ होता है यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान होना, ये 3 बातों को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं, वर्तमान में आपको बताना चाहूंगा बपतिस्मा कितने प्रकार है। मुख्यतः इस बात को हम देखेंगे, मैं आपके लिए एक भाग पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 3 अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा होता है। और प्रभु यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट उसके सम्मुख में आते हैं और वो पहले मना करता है। मैं आपको पढ़ता हूं 3:7 से, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? इसलिए मन फिर आपका योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 11 पद,
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इस वचन के आधार पर बपतिस्मा कितने प्रकार है हम उसको जान सकते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, अर्थात पहला है पानी का बपतिस्मा। ये मन फिराने वालों के लिए पानी में बपतिस्मा दिया जाता है, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात उसके बाद जो आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में कहता है वह मुझसे शक्तिशाली है। उसके नम्रता को देखिए, वो कहता है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अर्थात वाटर बैप्टिज्म, पानी के बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, होली स्पिरिट बैप्टिज्म और आग के बपतिस्मा, फायर बैप्टिज्म। 3 प्रकार के बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया है। ओके, तो आइए संक्षिप्त में इस बातों को हम लोग देखते हैं। वाटर बैप्टिज्म फॉर रिपेंटेंस, इट इज ए पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ एंड वे टू डेमोन्स्ट्रेट द इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ए पर्सन रिसीव जीसस एज लॉर्ड एंड सेवियर। जब एक व्यक्ति यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में विश्वास करता है, मुंह में अंकार करता है और उसके हृदय में एक परिवर्तन होता है, उस लोगों के सम्मुख में इस बात का प्रकट करता है कि मैं यीशु को मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरा जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। और पानी के बपतिस्मा के द्वारा उस बात को वह प्रकट करता है। यह पानी के बपतिस्मा। दूसरा होली स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Baptism of the Holy Spirit empower you to live a life that is pleasing to God and to boldly proclaim the gospel. पानी का बपतिस्मा वह एक व्यक्ति देता है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई एक व्यक्ति नहीं देता है, वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह देता है और परमेश्वर की ओर से ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। और तीसरा है आग के बपतिस्मा। मन फिराने वाले लोग, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करने वाले लोग, मन फिराने वाले लोग पानी के बपतिस्मा लेते हैं। और यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वालों के लिए अगला कदम है पानी की बपतिस्मा। और आग की बपतिस्मा क्या है, आइए हम देखते हैं। द होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज meant to endure believer with God's power। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए देता है, सुसमाचार का गवाह होने के लिए। इट इक्विप द क्रिश्चियन विद गॉड्स एबिलिटी टू बी एन इफेक्टिव विटनेस। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा विश्वासियों को सामर्थ्य देता है यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। और while the baptism in fire is a baptism of judgment for all who do not repent, परंतु आग के बपतिस्मा उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। द baptism of fire is immersion in fire that result in eternal death, everlasting punishment। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय का 46 पर। मत्ती रचित सुसमाचार फ्रॉम द बुक ऑफ मत्ती चैप्टर 25 वर्स 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड, और ये अनंत दंड परमेश्वर से अलग होकर सदा काल के लिए नरक की आग का झील में डाल दिया जाएगा।
और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय का उसके 14 पद में ये अनंत उसका दूसरा मृत्यु है। 20 अध्याय उसका 14 पद, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्यारे लोग, मन फिराने वाले लोगों के लिए पानी की बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वालों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और यीशु मसीह को इनकार करने वाले, त्यागने वाले लोगों को जैसे एक व्यक्ति में पानी में डुबाया जाता है, वो पानी का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा में परमेश्वर उसको उंडेल देगा। जैसे कि प्रेरित 1 अध्याय का 8 पद में लूका ने लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी को छोर तक तुम मेरा गवाह होंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति सामर्थ पाकर यीशु मसीह के लिए गवाह बनने के लिए परमेश्वर देता है। परंतु आग का बपतिस्मा, जैसे पानी में एक व्यक्ति को डुबाया गया, पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति को डुबाया गया, ठीक वैसे पश्चाताप ना करने वाले, मन ना फिराने वाले, यीशु मसीह को इनकार करने वालों के लिए ये आग का बपतिस्मा ये परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। प्यारे लोग, आइए हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा कौन लेगा। जैसे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, परंतु बपतिस्मा कौन लेना चाहिए। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 पद, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41। अतः जिन्होंने, ये घटना पेंतिकोस्त का दिन का है, और पतरस 120 लोगों में से एक था जो पवित्र आत्मा में भर गए पेंतिकोस्त के दिन में, और आत्मा में भर करके अन्य भाषा में बातें करने। लोगों ने सोचा कि ये लोग तो नशे में है। पतरस 11 भाइयों में से खड़ा होकर लोगों के सामने प्रचार किया। उस दिन 3000 लोग मन फिराए। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरित 2 का 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कहा बपतिस्मा को लेना चाहिए जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, जो सुसमाचार को सुनता है और अपने को जानता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं अपने पापों से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं, दुनिया में कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता है, और पाप का मजदूरी मृत्यु है, और मुझे मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सहा, क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, और उसी के नाम से पापों को क्षमा है। इस बात को विश्वास करने वाले और यीशु को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले लोग उद्धार को पाते हैं। प्यारे लोग, और जो वचन को ग्रहण करता है वो बपतिस्मा लेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या छोटे बच्चे इस बात को जानता है कि यीशु मसीह का बलिदान हुआ है उनके लिए? क्या छोटे बच्चे वचन सुनकर पश्चाताप करता है, मन फिराता है? अगर पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो आप देख सकते हैं वचन में लिखा है जो वचन को ग्रहण करने वाले हैं। एक दूसरा, प्रेरितों का काम 8 अध्याय में एक घटना में आपको बताता हूं। यहां पर एक व्यक्ति, कुछ देश का एक अधिकारी खजांची था, जो यरूशलेम में आया था आराधना करने के लिए और रिटर्न जा रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा तू उस रथ के साथ हो ले, और फिलिप्पुस से दौड़कर उस रथ के साथ हो लिया और खोजा रथ पर बैठकर यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 53 अध्याय पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने पूछा जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसको समझते हैं? खुदा ने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और लिखा है 35, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और फिलिप्पुस ने खोजा को यीशु का सुसमाचार उस शास्त्र में से, देखिए एक बार, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला
और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल के जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं दो घटना आपको बताया प्यारे लोग। पहला घटना दूसरा अध्याय। लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया और जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा लिया। यहाँ पर खोजा क्या कहता है, अभी बपतिस्मा लेने से मुझे क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। क्या छोटे बच्चे सारे मन से विश्वास करते हैं? क्या उन्होंने सुसमाचार सुना है? क्या उन लोगों को मालूम है यीशु उनके लिए बलिदान हुआ है? उसने खोजा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। क्या छोटे बच्चा बोल सकता है मैं विश्वास करता हूं? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। खोजा ने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने को आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े। बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा लेने वाले दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया और फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। यह है बाइबल में उसका उदाहरण दिया गया है प्यारे लोग। ठीक, आइए हम दूसरे व्यक्ति को छोड़े, हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में आप लोग शायद जानता तो होगा। आइए वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती 3 अध्याय उसका 16 पद कौन से पढ़ता हूं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को रुको मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तो यीशु ने क्या बोला, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसलिए शुरू में आपने पढ़ाया, मैंने बताया मत्ती 4:19 में यीशु ने कहा फॉलो मी। आप किसको फॉलो करते हैं? और प्रेरित पतरस 1:21 में हमने पढ़ा, यीशु ने हमें एक आदर्श दे गया है, आप उसके पद चिन्ह पर चलो। और हमने सुना बपतिस्मा का जो शाब्दिक अर्थ है डुबाना होता है और उसके आत्मिक अर्थ होता है यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। इस 3 विषय को दर्शाता है प्यारे लोग। और कौन लेता है? जो सुसमाचार सुनता है, जानता कि यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, मुझे बचने का कोई उम्मीद नहीं था और यीशु परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु है, इस बात को हृदय में विश्वास करने वालों को बपतिस्मा दिया जाता है। तो आप बताओ, क्या बच्चे ये बात जानते हैं? क्या सुसमाचार सुना है? क्या जानते कि यीशु मसीह उनके लिए बलिदान हुआ है? तो बताइए, नहीं। तो बच्चे को फिर क्यों बपतिस्मा दिया जाता है? उसके लिए उनके पास कौन से वचन है? तो फिर बच्चों को बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? वे लोग बच्चों को बपतिस्मा देने के पीछे उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ बाइबल इज टू मेक यू ए मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली। सॉरी, बाइबल बपतिस्मा, बाइबल नहीं बपतिस्मा। द मेन पर्पज ऑफ बपतिस्मा इज टू मेक यू ए मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली। वे बच्चों को बपतिस्मा देने के पीछे ये सोचते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य हम बना लेते हैं। अगर उस बच्ची का अगर मृत्यु भी हो जाता है तो स्वर्ग चला जाएगा। इन ऑर्डर टू गो हेवन, उस स्वर्ग में चला जाएगा, स्वर्ग में जाएगा बोल के बपतिस्मा देते हैं। परंतु बाइबल में एक भी आयत आपको नहीं मिलेगा जहां पर बच्चों को बपतिस्मा दिया गया, ऐसे एक भी नहीं मिलेगा। तो फिर उनको सपोर्ट कहां से मिलता है? देखिएगा, मैं उसके लिए एक वचन पढ़ूंगा, क्लियर तो लिखा नहीं है,
परंतु लोगों का क्यों बच्चों को बसमा देता है? एक वचन में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 पद। मैं पढ़ता हूं। ये फिलिपी का घटना है जहां पर लीदिया का मन और हृदय का परिवर्तन होता है। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, ये लीदी का घटना है, यदि तू मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। ये लीदिया की घटना है। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और लिखा है तब उसने अपने घराने समेत, लीदिया का घराने समेत लिखा है, नहीं कहीं पर यहाँ पर लिखा नहीं है कि बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों को बपतिस्मा देने का कोई आवश्यकता है ही नहीं है उनको बपतिस्मा देने का। कहीं पर भी एक जगह पर उसका मेंशन है नहीं। जब नहीं है तो हमको देने का नहीं है, क्योंकि जो यीशु को विश्वास करता है वही लेगा ना। क्या छोटे बच्चे लेता है? मृत्यु के बाद चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर का राज्य के अधिकारी है। देखिएगा, और 33 पद में 31 में लिखता है 16 का, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु उसका परिवार का उद्धार कारण होगा। लेकिन प्रत्येक परिवार का व्यक्ति को यीशु को अपने जीवन में, हृदय में यीशु को प्रभु को विश्वास करना है, मुंह में अंगीकार करना, तभी होगा। एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो सब व्यक्ति उद्धार पाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। 33 आयत में लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। ये जो जेलर साहब था, दरोगा, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बचा लिया। जो दरोगा का पूरा परिवार घराने समेत वचन सुना और वे लोग बपतिस्मा लिया। यहाँ पर भी कोई जगह में लिखा नहीं है कि छोटे बच्चे की बपतिस्मा नहीं लिखा है, परंतु छोटे बच्चे को बपतिस्मा देने वाले डिनोमिनेशन इन सारे आयतों को लेते हैं। और एक वचन जहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं पढ़ूंगा मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय का 14 पद, जहां यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। मत्ती 19 अध्याय उसके 14 वाक्य। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे का है। बच्चे परमेश्वर का, यीशु ने क्या कहा फिर एक बार सुनो, बालकों को मेरे पास आने दो, नहीं बोला है बपतिस्मा देकर ले आओ, और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का जीवन में बच्चों जैसे स्वभाव होना जरूरी है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को इसने कहा यूहन्ना 14:6 में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। यीशु को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में विश्वास करके मुंह में अंगीकार करना, तब तेरा उद्धार होगा। ये बाइबल का संदेश है उद्धार के लिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, रोमी 10 अध्याय उसका 9 पद, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सवाल, क्या बच्चे लोग हृदय में यीशु को विश्वास करते हैं? क्या मुंह में अंगीकार करते हैं? नहीं, उसका कोई जरूरत है नहीं। बच्चों को बपतिस्मा देने का कोई आवश्यकता है नहीं। बाइबल में एक भी रेफरेंस मैंने पढ़ा नहीं। अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमने एक बाइबल में एक वचन भी नहीं पढ़ा है कि यीशु ने कभी नहीं बोला कि बच्चों को बपतिस्मा दो। यीशु ने बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, बपतिस्मा देकर लेकर आओ नहीं बोला है। बड़े होने दीजिए, सब पाप धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में एक व्यक्ति को जानने दीजिए। खुद यीशु मसीह जवानी के समय में बपतिस्मा लिया, तो
तो आज हमको बच्चों को वचन देने का क्या जरूरत है? प्यारे लोग, बच्चों को बपतिस्मा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइबल उसके संबंध में बातें नहीं किया है, कहीं पर भी एक भी आयत आपको नहीं मिलेगा। जहां पर भी बाइबल में आप देखिएगा, अरबिक कलीसिया प्रेरितों का 2 अध्याय में लोग वचन को सुना, पश्चाताप किया और बोला आप बताओ हम क्या करें। पतरस से कहा मन फिराओ, आपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराने वाले लोग, यीशु को विश्वास करने वाले लोग वे बपतिस्मा लेने का योग्य है, लेकिन बच्चे को आवश्यकता नहीं है। क्यों? बड़े लोग, बड़े बड़े कलीसिया में ऐसा क्यों किया जाता है? बड़ा चर्च में किया तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों करता है? क्योंकि ये वचन का खिलाफ है। इसलिए कृपया चाइल्ड बाप्टिज्म का एनकरेज ना करें, बाइबल में नहीं है, ये बाइबल का अगेंस्ट है, गलत है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, लेफ्ट साइड में एक चोर रहा, दाहिने साइड में एक चोर रहा। क्या दाहिना साइड का चोर ने एक बात कहा कि हम तो अपने गुनाह का दंड हमको मिल रहा है, लेकिन ये तो निर्दोष है और इसे प्रभु आपने राज्य में जब जाएंगे आप मुझे स्मरण करेंगे। इसने उससे क्या कहा था? इसने कहा था आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। एक सवाल है, क्या उन्हें बपतिस्मा लिया? नहीं लिया। नहीं लेना चाहिए, हमको लेना चाहिए। उनके पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। इसने बोला है आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सवाल, क्या नहीं होगा? जरूर। दाहिना साइड का चोर स्वर्ग राज्य में है, सुख लोक में है, सब पैराडाइज में है। सो प्यारे लोग, जिसके पास समय है जरूर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर लेना है, और प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में डूब करके लिया। और बपतिस्मा का शाब्दिक अर्थ है डुबाना। तो हमको छिटकाव बपतिस्मा नहीं है, बच्चों को देना नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है जो यीशु को विश्वास करता है, यीशु उसके लिए बलिदान हुआ है। वही केवल जो हृदय में विश्वास करता है, मुंह में इनकार करता है, उनके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। छोटा हो गया तो दे देंगे नहीं, मर जाएगा इसीलिए डर के देना नहीं है। वही लोग परमेश्वर का राज्य के अधिकारी है। तो मैंने कोशिश किया है संदेश बच्चों के बपतिस्मा के बारे में। प्रभु सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे आप सभी को समझने के लिए, और बच्चों का बपतिस्मा का आप रोकें और उसका एनकरेज ना करें। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु ने कहा तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा आपकी आज्ञा है और धार्मिकता को पूरा करना है, और ये आपकी आज्ञा है प्रभु। और आपको विश्वास करने वाले लोगों को बपतिस्मा लेना है। परंतु कई सारे चर्चेस में छोटे बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है। आप उन्हें सहायता करें, वचन का सत्यता को जानने के लिए सहायता करें, मुझे बोलने में सहायता किया, धन्यवाद करें। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपके पास कोई संदेश है, कोई सवाल है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9668745969। थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।